everyone. जैसे कि आप सब जानते हैं मैं निकल पड़ी हूँ अपनी अगली ट्रिप के लिए, जा रही हूँ नैनीताल। आने वाले हैं बहुत प्यारे प्यारे से शॉट्स। स्टे ट्यून विद मी क्योंकि हम बहुत सारा एंजॉय। सी यू। कहते हैं ना, कुछ सफर डेस्टिनेशन के लिए नहीं बल्कि उन खूबसूरत लम्हों के लिए होते हैं जो रास्ते में मिलते हैं, और ट्रिप भी बिल्कुल ऐसे ही था। दिल्ली से हमारी जर्नी शुरू हुई, दिल्ली से नोएडा, नोएडा से मुरादाबाद, मुरादाबाद और फिर सीधा नैनीताल। स्मॉल अपडेट, लोग फास्टैग लगवाने के लिए रुके थे। मेरी गाड़ी में फास्टैग नहीं था, एक्चुअली था बट वो ना आई थिंक सो एक्सपायर हो गया था, अब आई डोंट नो व्हाट वाज इट, ड्यू टू विच हमें अभी न्यू फास्टैग लगवाना है, तो उसके लिए रुके। हम लोग नोएडा क्रॉस कर चुके हैं। स्टे ट्यून्ड। सफर लंबा था लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज्यादा थी, और किसी भी रोड ट्रिप की बेस्ट शुरुआत होती है घर के बने हुए खाने से। मम्मी के हाथ का खाना, रोड ट्रिप का म्यूजिक और अपने लोग, इससे बेटर स्टार्ट और क्या ही हो सकता है। उसके बाद शुरू हुई लगभग 7 घंटे की नॉन स्टॉप ड्राइव, कभी हाईवेज, कभी पहाड़ों के विंडिंग रोड। इतनी लंबी ड्राइव के बाद भूख भी जोरों की लग चुकी थी, तो हमने बीच रास्ते में एक छोटा सा स्टॉप लिया और पहाड़ों के इतने खूबसूरत व्यू के साथ गरम गरम मैगी का मजा लिया। सच कहूँ तो पहाड़ों में मैगी का टेस्ट ही अलग होता है। ठंडी हवा, सामने ग्रीन माउंटेन्स और एक गरम प्लेट मैगी, बस वही मोमेंट सफर को और भी यादगार बना देती है। थोड़ी देर का ब्रेक लेने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन नैनीताल की तरफ, और जैसे जैसे हम पहाड़ों की ओर करीब पहुंच रहे थे वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी, और देखते ही देखते हम सुबह 7 बजे नैनी लेक पहुंच गए। वीकेंड था और क्राउड काफी ज्यादा था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि इस बार बोटिंग स्किप कर देते हैं। वैसे भी इतनी सुबह पहुंच गए थे और हमारा एयरबीएनबी चेक इन 1 बजे था, तो सोचा तब तक थोड़ा नैनीताल एक्सप्लोर करते हैं। पर सच बताऊं, मैं बहुत थक गई थी। एक्सप्लोर करने की जगह मेरी आंख सीधा कार में ही लग गई। 2 से 3 बार मेरी आंख कार में लग गई थी। रोड ट्रिप की थकान ने बस कुछ ही मिनट में मुझे सुला दिया। फिर बीच में एक छोटा सा ब्रेक लिया, और ब्रेक लेने के बाद हमने फिर से मैगी खाई, साथ में ग्रीनरी का आनंद लिया। जैसे ही हमारा एयरबीएनबी रेडी हुआ, हमने चेक इन किया। फ्रेश होकर थोड़ी देर और रेस्ट किया क्योंकि असली एडवेंचर अभी शुरू होना बाकी था। जब नींद खुली तो बाहर का मौसम देखकर दिल ही खुश हो गया। हल्की हल्की बारिश, और ये हमारा प्यारा एयरबीएनबी जिसको हमने 1 दिन के लिए बुक किया था, पूरा का पूरा 1 BHK किचन, सब कुछ इनबिल्ट था। और इसके साथ साथ ये प्यारी बालकनी जहाँ से व्यू इतना सुंदर था, बारिश के नज़ारे, पहाड़ों के नज़ारे, फॉग, सब इतना पीसफुल, इतना शांत दिख रहा था। हम जल्दी से रेडी हुए, पहले कुछ डिलीशियस खाना खाया और फिर निकल पड़े इस ट्रिप के सबसे खास स्टॉप की तरफ, जो कि है कैंची धाम। हेलो गाइस, तो मैं हूँ नैनीताल में। बारिश बहुत आ रही है, देख सकते हो वेदर बहुत एपिक वेदर है, लेकिन बहुत एंजॉयमेंट भी आ रहा है। अभी जा रहे हैं खाने। बारिश के साथ साथ हमने एंजॉय लिया, बढ़िया मोमोज खाए, इतने डिलीशियस थे, खुद को रोका ही नहीं जा रहा। तो हम बैठे हुए हैं नैनीताल की एक शॉप में, जहाँ पे हमने मोमोज खाए और समोसा चाट खाया, चाय पी। अब सर दर्द में थोड़ा आराम है, मज़ा आ रहा है। बारिश बहुत हो रही है, प्यारा वेदर हो रहा है, देख सकते हो मेरे पीछे। बाकी अभी चल रहे हैं कैंची धाम,
वहाँ पे जाके आपको आगे की आरती और सारे दर्शन कराती हूँ, बने रहना। तो अब मैं आ गई हूँ दूसरी शॉप में नैनीताल की, जहाँ पे मैं खाना चाहूँगी समोसे। बारिश हो रही है तो मन कर रहा था समोसे हो जाए और गरम गरम चाय हो जाए। बढ़िया पेट पूजा करने के बाद निकल पड़े कैंची धाम के लिए। यहाँ का एटमॉस्फेयर शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इतनी शांति, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, बस दिल को सुकून मिल गया। टेंपल के अंदर फोन और वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए जितना भी पॉसिबल हो सका बाहर और आसपास का एक्सपीरियंस आप सबके लिए कैप्चर किया। कुछ जगह सिर्फ कैमरे से नहीं, दिल से महसूस की जाती है, और कैंची धाम उन्हीं जगहों में से एक है। ये तो बस हमारा नैनीताल ट्रिप का पहला दिन था। आगे और भी खूबसूरत जगह, अमेजिंग व्यूज और अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। Very good morning you all. So we left from our Airbnb. Now we are moving to a different location. Stay tuned with me. Bye. सुबह की शुरुआत हुई एक बहुत ही पवित्र और सुकून भरी जगह से। आज हम जा रहे थे उत्तराखंड के ईष्ट देवताओं में से एक श्री गोलू देवता मंदिर। यहाँ की एक बहुत ही खास मान्यता है कि अगर आप सच्चे मन से अपनी कोई भी विश एक घंटी के साथ बांध देते हैं तो गोलू देवता जी उसे जरूर पूरा करते हैं। आपकी मन्नत पूरी हो जाती है, तब आप वापस आकर दर्शन करते हैं और अपना शुक्रिया अदा करते हैं। सुबह हम बिना कुछ खाए ही निकल पड़े थे। ऊपर से बारिश भी लगातार हो रही थी, तो थोड़ी ही देर बाद भूख ने अपनी याद दिला दी। बीच रास्ते में एक छोटे से पहाड़ी कैफे पर हम मैगी, पराठे और चाय का आनंद लिया और निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन के लिए, जो कि थी श्री गोलू देवता जी। मंदिर पहुंचते ही जो पॉजिटिव एनर्जी और सुकून महसूस हुआ, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और हर तरफ हजारों घंटियां, भक्तों की आस्था और पहाड़ों के बीच बसी ये जगह दिल को एक अलग ही शांति दे रही थी। ऊपर से हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ठंडी हवा और बारिश की बूंदें इस पूरे एक्सपीरियंस को और भी खूबसूरत बना रही थी। श्री गोलू देवता जी मंदिर, जिनको उत्तराखंड के सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक माना जाता है, उन्हें न्याय के देवता भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ अपनी प्रार्थना करते हैं, गोलू देवता जी उनकी बात जरूर सुनते हैं और उन्हें न्याय दिलाते हैं। यहाँ की सबसे खास बात है मंदिर में लगी हजारों घंटियाँ। हर घंटी किसी ना किसी भक्त की मन्नत और आस्था की निशानी होती है। बहुत से लोग अपनी विश लिखकर या एक घंटी बांधकर यहाँ प्रार्थना करते हैं, और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो दोबारा मंदिर आकर दर्शन करते हैं और शुक्रिया के रूप में एक और घंटी चढ़ाते हैं। मंदिर की एनर्जी सच में बहुत अलग थी। चारों तरफ घंटियों की आवाज़, हल्की बारिश, ठंडी हवा और पहाड़ों के बीच बना मंदिर, हर चीज़ एक अलग ही सुकून का एहसास करा रही थी। कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है, और ये जगह उन्हीं में से एक। बहुत अच्छे दर्शन हो गए, मज़ा ही आ गया। भीड़ थी थोड़ी, बड़ा भीड़ होनी शुरू हो रही है। मिलती हूँ आपको आगे। हमने आराम से दर्शन किए, कुछ पल वहीं बैठकर उस पॉजिटिव वाइब को महसूस किया और फिर निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। अब हमारा अगला स्टॉप था भीमताल। हमने नौकुचियाताल रोड वाला सीनिक रूट लिया। पहाड़ों के घुमावदार रास्ते, बादलों से घिरी वादियां और बारिश हर किलोमीटर एक नया पोस्टकार्ड जैसा व्यू दे रहा था। और इसी के साथ आइए दिखाती हूँ आपको हमारा भीमताल का होटल। सच बताओ, ये होटल हमें बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर मिला था, और सबसे अच्छी बात ये थी कि ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। जैसे ही हम होटल पहुंचे, पहली ही नज़र में उसकी वाइब दिल को बहुत पसंद आ गई। ना ज़्यादा भीड़, ना शोर, ना शराबा,
बस पहाड़ों की ठंडी हवा और एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर। रूम से बाहर रात का व्यू हो या सुबह का सनराइज, दोनों ही देखने लायक थे। रात में पूरा एरिया लाइट से जगमगा रहा था और सुबह बादलों और हरियाली के बीच उठना किसी ड्रीम से कम नहीं लग रहा था। जैसे ही हम होटल के एंट्रेंस पर पहुंचे, पहली नज़र में उसकी वाइब बहुत ही वार्म और वेलकमिंग लगी। एंट्रेंस को बहुत ही प्यारे प्लांट्स, लाइट्स से डेकोरेट किया गया था, जिसे देखते ही ट्रैवल की सारी थकान आधी हो गई। रिसेप्शन और लॉबी का एरिया भी काफ़ी स्पेशियस और क्लीन और एस्थेटिकली डिज़ाइन था। वुडन इंटीरियर्स के साथ कंफर्टेबल सिटिंग और शांत सा एम्बियंस, सब कुछ इतना कोजी था कि होटल में एंटर करते ही एक अलग ही सुकून फील हुआ। स्टाफ भी काफ़ी पोलाइट और वेलकमिंग था, जिस वजह से चेक इन एक्सपीरियंस और भी स्मूथ हो गया। होटल का आउटर एरिया भी किसी हिडन माउंटेन रिट्रीट से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ हरियाली, फ्रेश माउंटेन एयर और एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट। यहाँ बैठकर बस चाय के साथ एक नेचर को एंजॉय करने का ही मन कर रहा था। रूम में एंटर करते ही लगा कि लास्ट मिनट बुकिंग होने के बाद भी हमने एक परफेक्ट स्टे चूज कर लिया है। सबसे अच्छी बात ये थी कि भीमताल लेक होटल से बिल्कुल पास ही थी, तो जब भी मन करे बस कुछ ही मिनट्स में लेक के किनारे पहुंचकर उस सुकून को महसूस किया जा सकता था। ओवरऑल अगर आप भीमताल में एक पीसफुल, कोजी और नेचर के बीच स्टे ढूंढ रहे हैं तो ये होटल हमारे लिए तो एक परफेक्ट सरप्राइज निकला। और रोड ट्रिप हो, पहाड़ों का मौसम हो तो मैगी का स्टॉप तो बनता ही है। गर्मा गर्म मैगी और सामने इतना खूबसूरत व्यू, बस वही छोटी छोटी चीजें इस सफर को इतना यादगार बना देती हैं। मौसम का मजा लेते हुए और पहाड़ों की खूबसूरती को अपनी आंखों में बसाते हुए हम आखिरकार निकल पड़े। अब बढ़ रहे हैं हमारी ट्रिप के एक और खूबसूरत और आखिरी स्टॉप की तरफ, जो कि है सात ताल। नाम से ही समझ आ रहा होगा, सात ताल का मतलब है सात ताल, यानी सात आपस में जुड़े हुए फ्रेश वाटर लेक्स का एक सुंदर ग्रुप। ये जगह नैनीताल और भीमताल की भीड़ भाड़ से थोड़ी दूर है और इसी वजह से इसका असली चार्म आज भी बरकरार है। जब हम सीनिक रूट से होते हुए सात ताल की तरफ बढ़ रहे थे, हर मोड़ पर नेचर का एक नया ही नज़ारा देखने को मिल रहा था। बारिश के बाद हरियाली और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। यहाँ की शांति में ही एक अलग सा सुकून था। अगर आप भी मेरी तरह भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर नेचर के बीच कुछ पीसफुल टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो तो सात ताल डेफिनेटली आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए। नैनीताल और भीमताल के क्राउडेड टूरिस्ट स्पॉट से थोड़ा हट कर ये जगह आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है। यहाँ का वेदर, लेक का क्रिस्टल क्लियर पानी और चारों तरफ पहाड़ों का नज़ारा, हर चीज़ इतनी पीसफुल थी कि वक्त रुक सा गया हो। और फिर बारी आई बोटिंग की। इस बार सिर्फ बोटिंग नहीं बल्कि खुद चप्पू भी चलाया। तब जाकर समझ आया कि बोटिंग देखने से जितनी आसान लगती है उतनी होती बिल्कुल नहीं है। लेकिन उस बीच लेक में रहकर बिना किसी शोर के सिर्फ नेचर की आवाज़ सुनना, वो एक्सपीरियंस शायद कभी नहीं भूल पाओगे। इतना सब एक्सप्लोर करने के बाद पेट में भूख भी लग चुकी थी और फिर हमें मिला एक छोटा सा पहाड़ी होम कैफे, जहाँ का एक्सपीरियंस इस ट्रिप का सबसे यादगार मोमेंट में से एक बन गया। वहाँ की आंटी ने इतने प्यार से हमारे लिए कुमाऊं की ट्रेडिशनल भटकी चुरकानी बनाई, साथ में गरम गरम चावल, आलू टमाटर की सब्जी, रोटी, सब कुछ मिट्टी के चूल्हे पर बन रहा था। इसी के साथ हमारा ये एक्सपीरियंस और भी खूबसूरत बनता गया और इसी के साथ हमारी एक खूबसूरत उत्तराखंड की ट्रिप एंड की तरफ आ गई। मन तो बिल्कुल नहीं था, पर अब वक्त था घर लौटने का, क्योंकि घर भी इंतजार कर रहा था और घर वाले भी।